श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वर्णी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 28 जनवरी 2024 मतलब दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 28 जनवरी से 2 फरवरी 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 3 घंटे का संपूर्ण कथा सार आपको 10 मिनट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने घर में रखे किस प्रकार के शिवलिंग से आपको क्या फल प्राप्त होता है। एक शिवलिंग होता है जो पूरा शिवलिंग की जो जलाधारी होती है और शिवलिंग होता है वो आपस में जुड़े होते हैं, और एक शिवलिंग ऐसा होता है कि नीचे पीतल की जलाधारी होती है और उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर बताते हुए और उसकी पूजा का फल हमें क्या मिलता है और उन दोनों शिवलिंग में से कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है, यह आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। आज 28 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कलयुग में 3 चीजें हमें परमात्मा ने दी थी। पहला है कायदा, दूसरा है वायदा और तीसरा है फायदा। अब 2 चीजें कलयुग में चली गई हैं। पहला है कायदा। अब कोई किसी का कायदा नहीं करता, ना बड़ों का कायदा किया जाता है ना छोटों का कायदा किया जाता है। दूसरा है वायदा। वायदा भी चला गया। कोई किसी को पैसे दे देता है और कह देता है कि लौटा देंगे, वादा कर लेता है पर फिर वो लौटाता नहीं है, निभाता नहीं है उस वादे को। और कलयुग में बस फायदा बचा है। जिसके पास जाने से फायदा रहेगा इंसान वहीं चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधों पे ही जाता है। 4 के सिवा 5वां कंधा उसे नहीं मिलता। 40 करोड़ के ढेर पे बैठ के वो नहीं जाता। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, गहने जोड़े आपने, व्यापार किया, सब कुछ जोड़ना आप जीवन में, पर व्यवहार जरूर जोड़ना। अंत समय में व्यवहार ही जाएगा साथ में। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। लोग कहते हैं कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए कि हमें भगवान मिल जाएंगे, कौन से नदी के तट पर बैठें कि भगवान मिल जाएं। भगवान को पाने के लिए कपड़े का रंग बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपना कलेजा बदलिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। विचार और जल गंदे नहीं होना चाहिए। जल यदि गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं रहने देगा, शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा। उसी तरह विचार यदि श्रेष्ठ नहीं है, गंदे हैं, तो आपका मन भी गंदा कर देगा, खराब कर देगा। विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, जल भी साफ होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। कविता जायसवाल जी नागपुर से पत्र लिखती हैं। आपकी कथा के माध्यम से 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है हम वो वर्णन करना चाहेंगे। हमारे बीच श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हुआ है 1 लोटा जल से। मेरे 2 बेटे हैं, सीए की तैयारी कर रहे थे, 2-2 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के युग के बच्चे कैसा भरोसा कर लेते, विज्ञान का युग चल रहा है। मैंने दोनों बच्चों को कहा बेलपत्री में शहद लगा के समर्पित करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं पढ़ाई करने में कोई कसर मत छोड़ो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और शिव पर विश्वास रखो। फिर मैंने दोनों बच्चों से मेहनत के साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़वाया, साथ ही बेलपत्री और शहद वाला प्रयोग किया। दोनों बच्चों का सीए में हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम हितेश है। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहूँगा, एक बेलपत्र का वर्णन करना चाहूँगा। मेरे पैर में एक गठान हो गई थी। वो गठान जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे जांच के लिए कहा और कहा कि ये गठान को निकाल कर इसको जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा। शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता। बेलपत्र का जो डंठल होता है, पीछे का भाग होता है, उसे मैं अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू किया। 22 दिन तक मैंने ऐसा किया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा गठान गल चुकी है, अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा विवाह करने वाला जो लड़का होता है, विवाह करने वाला जो वर होता है, शिव महापुराण का ये संवाद जो कि दक्ष प्रजापति और शिव का संवाद है, ये उसके मुख पे होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने शिव जी से कहा कि सती ने कहा है मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से। अब शिव जी कैलाश में रह रहे हैं और दक्ष प्रजापति जहाँ धन संपदा वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है,
सती यहाँ धन संपदा वैभव में रह रही हैं। तो दक्ष ने कहा, सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा। तुम क्या चाहते हो? कन्यादान में जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। विवाह के समय मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो भगवान शिव ने एक बात कही, हाथ जोड़कर कहा, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा वो सिंदूर भरी बेटी मुझे दे देना, बस इतना वर देना। साथ ही मांग में भरी बेटी आज डोली में बैठेगी और मांग में भरी हुई ही बेटी वो अर्थी पे बैठे, इतना वर देना। बिना मांग में भरी हुई बेटी अर्थी पे भी ना रहे, इतना मैं वर चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जहाँ सती मतलब जो 52 शक्तिपीठ है माता सती के, जहाँ पे माता सती के अंग गिरे हैं, आप वहाँ जाओ, कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वहाँ चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर जिस शक्तिपीठ पर जाओ वहाँ कुमकुम सिंदूर जरूर चढ़ाओ और वहाँ से कुमकुम सिंदूर जरूर लेकर आओ। यदि आप कोई जाता भी है शक्तिपीठ पे तो वहाँ पर आप वहाँ का प्रसाद मत लो, उससे पहले वहाँ का सिंदूर कुमकुम जरूर लो, उसका बहुत महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में घर में रखे हुए शिवलिंग से संबंधित विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, घरों में विशेषतः 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक शिवलिंग वो होते हैं जो जलाधारी से जुड़े हुए रहते हैं, फिट रहते हैं, और दूसरे शिवलिंग वो होते हैं जो जलाधारी से अलग हो जाते हैं, मतलब ऊपर का शिवलिंग का भाग अलग हो जाता है और जलाधारी अलग हो जाती है। तो इन दोनों में शिवलिंग की पूजन में आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा है, दोनों ही शिवलिंग में आप जो पूजा करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दोनों प्रकार के शिवलिंग श्रेष्ठ हैं, पर दोनों प्रकार के शिवलिंग पे एक भारी अंतर है। अगर आप ऐसे शिवलिंग पर जो जलाधारी से फिट है उसमें आप एक बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको 1000 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब जो जुड़े हुए शिवलिंग रहते हैं, जिसमें जलाधारी और शिवलिंग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अलग नहीं रहते हैं, अगर वो शिवलिंग आप घर पे रखते हैं, अगर आप उस पर 1 बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो उसको अर्पित करने से 1000 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। पर अगर आप ऐसा शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अर्पित करते हैं जिसमें शिवलिंग और जलाधारी अलग हो जाते हैं, आपने देखे होंगे कुछ पीतल की जलाधारी होती है, उसमें शिवलिंग रखा होता है, इस टाइप के जो शिवलिंग होते हैं उसमें अधिकांशतः घरों में होता है। इस शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अर्पित करने से आपको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कौन सी शिवलिंग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ऐश्वर्या अमर जी पत्र लेकर आई। 7 साल की थी जब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी, 27 वर्ष की हो गई, बीमारी के झटके आते रहे, कई हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह इलाज करवाया। 2020 में मेरी बुआ ने पहली बार आपकी कथा सुनी। बुआ ने मुझे कथा सुनने को कहा। मैंने कहा, बुआ क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक होती है क्या? बुआ ने कहा, अगर तेरा मन हो तो ही सुनना। मैंने एक बार कथा सुनी और कथा सुनने का फिर मेरा और मन हुआ। हम कथा सुनने लगे और आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। आपने एक बार फुलेरा दूज में मिर्गी का एक उपाय बताया था जो महाशिवरात्रि के बाद आती है। फुलेरा दूज का वो उपाय मैंने किया। 1 साल हो गया, मुझे एक भी दौरा नहीं आया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ और गुरुजी आपसे 1 बेलपत्र की चाह रखती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने शिव महापुराण की बेलपत्र का आशीर्वाद रूप में उन्हें प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आप दुकान पर बैठे हो, शिव जी के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हो। किसी कारणवश यदि आप शिव जी के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपकी दुकान के सामने से कोई भी 1 लोटा जल लेकर शिवालय जा रहा हो तो उसके दर्शन करते हुए भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो आपके आधे पाप समाप्त हो जाते हैं, आपके आधे दुख आधे कष्ट समाप्त होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हर्षा सुनील यादव जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मेरी आंख के अंदर एक गठान हो गई, कई डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हो रही थी। गठान फैलती ही जा रही थी तो उसका ऑपरेशन जरूरी था और उसके बाद उसकी जांच के लिए भी भेजना था। गुरुजी, आपने शिव चतुर्दशी की रात को आपने जो 31 बेलपत्र वाला उपाय बताया था, कई लोग आपको टोटके वाले बाबा बोलते हैं, पर गुरुजी आप जो उपाय बोलते हैं ऐसा लगता है स्वयं शिव व्यासपीठ से उपाय बता रहे हों। मेरे घर वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि आँख के अंदर की इतनी बड़ी गठान कैसे ठीक हो सकती है, पर मैंने आप पर और शिव महापुराण पर विश्वास रखा और जो आपने शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे जो 31 बेलपत्र वाला उपाय बताया था वो मैंने किया और इसके बाद उस बेलपत्र को एक एक करके 31 दिन तक
पाना शुरू किया और आज मेरी आँख की गठान पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। नीता गजानन जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। नागपुर में उन्हें एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा उनके शरीर का पूरा सोडियम चला गया है, उनका ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक हॉस्पिटल में रखा गया। धीरे धीरे शरीर खराब हो गया और उनको वेंटिलेटर में डाल दिया गया। इसके बाद उनके मुख में नली डाल दी गई और 1 से 1.5 महीने के बाद डॉक्टर ने कह दिया आप इन्हें घर ले जाओ। गुरुजी जब उन्हें हम घर लेकर आ गए तो उनका शरीर बॉडी की तरह था। पाइप से दवाई देते थे। इसके बाद नागपुर में केयर सेंटर में फिर इलाज चला और आराम नहीं लगा। पर तभी हॉस्पिटल की एक नर्स ने कह दिया एक काम करो, दवाई तो देती हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 बूंद जल इनके नली में डाल दो। मैंने पहली बार शंकर भगवान को जल चढ़ाया और 20 दिन लगातार ऐसा क्रम जारी रखा और मेरे पति उठकर बैठ गए। अब वो ठीक होने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कहाँ से लेकर आ गए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना और उस चढ़े हुए जल का छिंटन करना, कहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी? तो गुरुजी ने कहा स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना या किसी पर उसका छिंटन करने का क्या फल होता है। आपको सभी महत्व शिव महापुराण कथा में पढ़ने को मिल जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने यहाँ तक की जानकारी दी है। कल की कथा की जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।